मोहतरम सामिईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये हमारे सामने फ़ारसी की पहली किताब है। इसको हम आज शुरू करेंगे, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी का माना है से और इस्म का माना है नाम। अल्लाह ये नाम है हमारे मालिक व मौला का। अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम बख्शने वाला। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान बख्शने वाला। अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान बख्शने वाला। और अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान बख्शने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। वहदहू जो यकता, अकेला। तमाम तारीफ़ें यकता अल्लाह के लिए हैं। वस्सलातु अला रसूलिहिल्लज़ी ला नबिय्य बअदह, और दरूदो सलाम हो उसके उस रसूल पर, अल्लाह के उस रसूल पर जिस रसूल के बाद कोई नबी नहीं होगा, जिस रसूल के बाद कोई नबी नहीं होगा। मुख्तलिफ़ इस्मों से मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह की तरकीबें। मुख्तलिफ़ का माना है अलग अलग, अलग अलग। जैसे एक फ़ारसी की पहली किताब हो गई, और एक तस्हीलुल मसादिर हो गई, एक मिनहाजुल अरबिया हो गई। तो इन किताबों को कहेंगे कि एदादिया में ये मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ाई जाती हैं। मुख्तलिफ़, अलग अलग। इस्म ये उर्दू में जमा है। इस्म ये उर्दू में जमा है। इस्म पहले समझें कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़, एक मानादार लफ्ज़ होता है, एक बेमानादार लफ्ज़ होता। तो मानादार लफ्ज़ जैसे किताब, कापी, पेंसिल, ये मानादार लफ्ज़ हैं, इनका एक माना है। बेमाना जैसे किताब, उताब, कापी, ऊपी, कलम, वलम। तो वलम, उताब, ऊपी, इसका कोई माना नहीं है। तो जिसका कोई माना नहीं होता उसको मुहम्मल कहते हैं, और जिस लफ्ज़ का माना होता है उसको मौजू कहते हैं। मौजू। तो फिर मौजू की दो किस्में होती हैं, अकेला लफ्ज़ और दूसरे लफ्ज़ से जुड़ा हुआ। एक अकेला लफ्ज़ और एक दूसरे लफ्ज़ से जुड़ा हुआ। तो फिर मौजू लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ, एक दूसरे लफ्ज़ के साथ ना जुड़ा हुआ। तो जो दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है उसको कलेमा कहते हैं या मुफ़रद, और जो दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको मुरक्कब कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ ना हो, जैसे कापी, किताब, पेंसिल,
वीडियो, अलग अलग लफ्ज़ जो हैं ये सब कलिमे हैं या मुफ़रद हैं कह दीजिएगा। और दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़े हुए जैसे जैसे ज़ैद की किताब या फ़ारसी की पहली, तो अब इसमें दो लफ्ज़ हो गए, फ़ारसी और पहली की, तो ये मुरक्कब हो गया। तो अब अकेला जो लफ्ज़ है मुफ़रद या कलिमा, इसकी तीन किस्में होती हैं। इसकी तीन किस्में हैं। मौजू लफ्ज़ अकेला हो, इसकी तीन किस्में हैं। एक है इस्म, और दूसरी फ़ेल, तीसरी हर्फ। तो इस्म ऐसा लफ्ज़ होता है, इस्म ऐसा लफ्ज़ होता है जिससे किसी आदमी या किसी जानवर या किसी जगह या कोई और चीज़ समझी जाती है। जिस लफ्ज़ से किसी आदमी या किसी जगह का नाम मालूम हो, या जानवर या कोई और चीज़ जैसे किताब, पेंसिल, कलम वग़ैरह, इस तरीके की चीज़ जिस लफ्ज़ से मालूम होती है उसको इस्म कहते हैं। जैसे उर्दू में किताब हो गया, तो किताब, लफ्ज़ किताब जो है ये इस्म है। कलम ये भी इस्म है। और ज़ैद एक शख्स का नाम है, ये भी इस्म है। अल्लाह ये भी इस्म है। खुदा ये भी इस्म है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इस्म है। मक्का ये भी इस्म है। मदीना ये भी इस्म है। बगदाद ये भी इस्म है। अजमेर ये भी इस्म है। घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब इस्म हैं। तो इस तरीक़े के लफ्ज़ों को इस्म कहते हैं। और मुफ़रद लफ्ज़, अकेला लफ्ज़ वो जिससे इस तरीक़े की चीज़ें मालूम ना हों बल्कि कोई काम समझा जाए, उससे कोई काम समझा जाए। जैसे पढ़ा, लिखा, खाएगा, खाता है, पढ़ता है, खेलेगा। तो ये इस तरीक़े के जो लफ्ज़ हैं इनको फ़ेल कहा जाता है, फ़ेल। और जिन लफ्ज़ों का माना दूसरा लफ्ज़ मिले बग़ैर ना समझा जाता हो, जैसे से, पर, को, तो ऐसे लफ्ज़ों को हर्फ कहते हैं। जब ये पर है, जैसे पर जब छत के साथ मिल जाएगा, ये छत पर, तो माना समझ में आ जाएगा कि इस पर का मतलब है ऊपर। या से का माना जैसे अल्लाह के नाम से, तो अब से का माना समझ में आया कि अल्लाह के नाम से यानी मदद, अल्लाह के नाम की मदद से। तो ऐसे लफ्ज़ को हर्फ कहते हैं, ऐसे लफ्ज़ को हर्फ। तो मुफ़रद यानी अकेला लफ्ज़ कलिमा, उसकी तीन किस्में हुई, इस्म और फ़ेल और हर्फ। इस्म जैसे अल्लाह, रसूल, मक्का, मदीना, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, और किताब, कापी, पेंसिल। और फ़ेल जैसे लिखता है, पढ़ता है, और खाया, पिया, सोया, बैठा, जाएगा, खेलेगा, लिखेगा, ये फ़ेल हैं। और हर्फ जैसे से, पर, को, या में, जैसे घर में, बाज़ार में, तो ये हर्फ हैं। तो मुख्तलिफ़ इस्मों से मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तरकीबें, मुख्तलिफ़ इस्मों से मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की तरकीबें। मुफ़रद अकेला लफ्ज़ हो गया। जब ये जोड़ा जाता है दूसरे लफ्ज़ के साथ, तो कभी कभी जोड़ने में, फ़ारसी में जब जोड़ते हैं तो उर्दू में जब उसका तर्जुमा करते हैं तो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी जैसे लफ्ज़ आ जाते हैं। तो अगर
एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ा गया हो इस तरीके से कि फ़ारसी में पहले लफ्ज़ के आखिर में ज़ेर दिया गया हो और जब उसका उर्दू में तर्जमा करें तो काके की, रारेरी, नानेनी, ये 9 लफ्ज़ों में से कोई एक लफ्ज़ आए तो उसको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले कहते हैं। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले। तो ये नीचे सब मुख्तलिफ़ इसमों को, अलग अलग इसमों को दूसरे इसम के साथ जोड़ा है इस तरीक़े से कि पहले के आखिर में ज़ेर दिया है और जब उसका उर्दू में तर्जमा होगा तो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये इस तरीक़े के लफ्ज़ दरमियान में आएंगे। खुदा, खुदा अल्लाह का नाम है, इसमें है ये। रसूल, रसूल। नमाज, नमाज। रोज़ा, रोज़ा। जुमुआ, जुमुआ, जुमुआ। रमज़ान, रमज़ान नहीं है लफ्ज़, रमज़ान, मीम पे फ़तहा ज़बर है। रमज़ान, रमज़ान। और हज, हज की जीम मुशद्दद है, हज, हज। काबा, काबा। नाम, नाम। और जहान, दुनिया। नामे खुदा, अब इसमें ये मुज़ाफ़िले हो गया। नामे खुदा 2 लफ्ज़ों को जोड़ दिया गया है इस तरीक़े से कि पहले के आखिर में ज़ेर दिया, नामे खुदा, और जब इसका उर्दू में तर्जमा करेंगे तो का बढ़ जाएगा इसमें, का, खुदा का नाम। और दूसरी बात यह है कि जब उर्दू में तर्जमा करेंगे तो जो फ़ारसी में बाद में था उसको पहले लाएंगे और पहले वाले को बाद में करेंगे। खुदा का नाम, नाम खुदा, खुदा का नाम। खुदाए जहाँ, दुनिया का खुदा। खुदा माने खुदा और जहाँ दुनिया। खुदाए जहाँ, दुनिया का खुदा। अब इसमें खुदाए जहाँ में, खुदा में तो ज़ेर दिया नहीं है, तो अगर किसी इस्म के आखिर में अगर अलिफ होगा तो ज़ेर तो वहाँ आ नहीं सकता है, तो इसलिए उस अलिफ के बाद में ये बड़ी या ज़्यादा करेंगे, खुदाए, खुदाए जहाँ, दुनिया का खुदा। रसूल खुदा, खुदा का रसूल, रसूल खुदा, खुदा का रसूल। और नमाज जुमुआ, जुमुए की नमाज, जुमुए की नमाज। और रोज़ा रमज़ान, रोज़ा रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा। हज काबा, काबा का हज, काबे का हज, हज काबा, काबे का हज। तो सुबह का माना, सुबह। अब ये पहले मुख्तलिफ़ इसमों के माना याद करा रहे हैं, उसके बाद इन्हीं मुख्तलिफ़ इसमों से मुज़ाफ़िले की तरकीबें बयान करेंगे। तो सुबह, सुबह माने सुबह, शाम, शाम का माना शाम। रोज़ का माना दिन, रोज़ का माना दिन। शब का माना रात। माह का माना महीना या चाँद। साल का माना साल। वक्त का माना वक्त। राह का माना रास्ता, राह का माना रास्ता। और बहिश्त, बहिश्त, बहिश्त का माना जन्नत, बहिश्त का माना जन्नत। और जन्नत क्या है? एक मखसूस मकान है जिसको अल्लाह ताला ने ख़ास मोमिनों के लिए बनाया है। तो बहिश्त, जन्नत। दोज़ख, दोज़ख, दोज़ख भी एक मकान है जिसको अल्लाह ताला ने ख़ास काफिरों के लिए बनाया है। अज़ाब,
अज़ाब का माना अज़ाब या बुरे काम का बदला। अज़ाब का माना बुरे काम का बदला। बुरा काम करने पर जो सज़ा मिले, बदला मिले, तो वो अज़ाब है। सवाब का माना अच्छे काम का बदला। अच्छा काम करके जो बदला मिले तो वो सवाब। सवाब। पैदाइश, पैदाइश। वफ़ात, वफ़ात का माना मौत। अब इन इसमों से मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की तरकीबें। नमाज़ सुबह, सुबह की नमाज, सुबह की नमाज। सुबह को उर्दू में सुबह बोल सकते हैं और बोलते हैं सुबह। सुबह की नमाज। वक्त, तो अब इसमें नमाज मुज़ाफ़ और सुबह मुज़ाफ़िले है। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िले से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी। वक्त शाम, शाम का वक्त। वक्त शाम, शाम का वक्त। तो वक्त मुज़ाफ़ और शाम मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी। शब माह। शब का माना रात और माह का माना महीना या चाँद। तो महीना हो तो महीने की रात, महीने की रात। और चाँद माना लें तो चाँद की रात, चाँद की रात। चाँद की रात मतलब जिस रात में चाँद दिखने वाला है, जिस रात में चाँद दिखने वाला है, चाँद की रात। तो इसको चाँद रात भी बोल सकते हैं। चाँद रात, उर्दू में चाँद रात ही बोलते हैं, चाँद रात। तो चाँद रात या चाँद की रात। अब ये बग़ैर की लगाए हुए उर्दू में इस्तेमाल हो गया है, तो इसको इस तरह बोल सकते हैं। तो चाँद की रात या चाँद रात। साले वफ़ात। हाँ, तो शब मुज़ाफ़ और माह मुज़ाफ़िले। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िले से मिलके मुरक्कब इज़ाफ़ी। इसके आगे है साले वफ़ात, मौत का साल। मौत का साल, मौत का साल। साले वफ़ात, मौत का साल। तो इसमें साल मुज़ाफ़ और वफ़ात मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी। रोज़े पैदाइश, रोज़े पैदाइश। पैदाइश का दिन। रोज़े पैदाइश, पैदाइश का दिन। पैदाइश का दिन। रोज़े पैदाइश, पैदाइश का दिन। तो रोज़े मुज़ाफ़ और पैदाइश मुज़ाफ़िले। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िले से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी। राह बहिश्त, राह बहिश्त जन्नत का रास्ता, जन्नत का रास्ता। तो राह बहिश्त जन्नत का रास्ता। इसमें राह मुज़ाफ़ और बहिश्त मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी। अज़ाब दोज़ख, दोज़ख का अज़ाब। अज़ाब दोज़ख, दोज़ख का अज़ाब। इसमें अज़ाब मुज़ाफ़ और दोज़ख मुज़ाफ़ इलैह।
मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी। सवाब हज, हज का सवाब, सवाब हज, हज का सवाब। सवाब मुज़ाफ़ और हज मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी। ऊ का माना वो या उस, ऊ का माना वो या उस। आहा, आहा का माना वो यानी कई, कई वो जो है कई के लिए भी बोला जाता है और एक के लिए भी। जैसे कहें उर्दू में कि मेरे पास बहुत से लोग आए और वो कह रहे थे, और वो कह रहे थे, तो वो यहाँ बहुत सारे यानी जमा के लिए है। तो आहा वो यानी जमा, या उन्होंने, उन्होंने, या उन भी हो सकता है उन। तो वो या उन्होंने या उन। तू का माना तू एक के लिए है, और उर्दू में एक के लिए इसका तर्जमा तुम भी कर सकते हैं, जबकि अदब के लिए हो, जबकि अदब के लिए हो तो। शुमा तुम, ये जमा के लिए है, कई के लिए शुमा तुम। और मन का माना मैं, मन का माना मैं। माँ का माना हम, माँ का माना है हम। खुद अपना, खुद अपना। ये खुद का जो वाव है, ये वाव पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा जाता है, सिर्फ ये पढ़ने में नहीं आता। ऐसा वाव जो लिखने में आए और पढ़ने में न आए, तो ऐसे वाव को वावे मादूला कहते हैं। तो ये वाव वावे मादूला है, ऐसा वाव जो लिखने में आए और पढ़ने में ना आए, तो ऐसे वाव को वावे मादूला कहा जाता है। तो खुद का वाव वावे मादूला है, ये लिखने में आएगा और पढ़ने में नहीं आएगा। तो खुद का माना अपना, खुद का माना अपना। ख्वेश, ये ख्वेश का वाव भी वावे मादूला है, इसका वाव भी पढ़ने में नहीं आएगा, लिखने में आएगा। लेकिन खुद में और ख्वेश में थोड़ा सा फ़र्क है। खुद का वाव बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा, ना तो वाव की हल्की सी आवाज़ आए, बू आए, और ना पूरा मुकम्मल तौर से पढ़ा जाए। और ख्वेश में ये मुकम्मल तौर पे तो नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन हल्की सी बू आएगी, ख्वेश। और अगर मुकम्मल तौर पर पढ़ें तो किस तरह पढ़ा जाएगा? ख्वेश या खुवेश। तो खुवेश नहीं पढ़ा जाएगा ये, बल्कि ख्वेश। और मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे तो